जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ट्रिक के माध्यम से अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि झारखंड जेट, यूपी टेट विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यहां से लगभग 1-2 प्रश्न 100% आने की मैं गारंटी लेता हूं। प्यारे साथियों, फर्स्ट प्राण तत्व के आधार पर यदि आपसे पूछेगा कि प्राण तत्व के आधार पर, तो 2 रूप में बांटा गया है, एक अल्प प्राण के रूप में, दूसरा महाप्राण के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे वर्णों के 2 प्राण तत्व के आधार पर यदि आपसे पूछेगा वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 लगाएंगे टिक में। ठीक है, कौन कौन? अल्प प्राण। अल्प प्राण में जिन अक्षर के उच्चारण करते समय, ठीक है, जिन अक्षर के उच्चारण या बोलते समय, उच्चारण मतलब बोलना या करते समय मुंह से वायु और फेफड़ों से वायु कम निकलती है। ठीक है, क्या होता है? कम निकलती है। तो देखिए, आत्मा भी जब कोई आदमी मरता है तो फेफड़ा से ही वायु क्या निकलता है? जान निकल जाता है ना, मतलब हृदय से कहा जाता है। तो फेफड़ा का मतलब होता है हृदय, ठीक है, धड़कन। तो इसे अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण का संज्ञा दिया गया। क्या क्या शर्त रखा गया है अल्प प्राण का, समझ लीजिए पुनः। मुंह से, ठीक है, जब उच्चारण करते हैं तो वायु, ठीक है, फेफड़ों से कम निकलते हैं। मुंह से जब हम बोलते हैं तो वायु क्या है? कम निकलता है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रथम, जैसे कवर्ग में 5 होते हैं, क, ठीक है, 1 2 3 4 5, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तो इस तरह से मेरा क्या होता है? 5 वर्ण होते हैं एक लाइन में, ठीक है, कवर्ग में। तो क्या कहता है? अल्प प्राण में कौन कौन आ जाएगा? ठीक है, प्रथम, तृतीय और पंचम 135 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 135। तथा यार अलावा तीनों हो जाएगा। ठीक है, यार अलावा चारों ये अल्प प्राण हो जाएगा। अब चलते हैं महाप्राण में। कुछ और पॉइंट है। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या 19 होती है, अनुस्वार लगाकर प्लस कुल मिलाकर के 31 हो जाते हैं। महाप्राण वैसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय मुंह से वायु से अधिक समय निकलता है, मतलब अधिक समय लेता है। कोई भी अक्षर, जैसे बहुत सारे अक्षर क्या है, बहुत समय लगते हैं, तो वे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। क्या होगा इसमें? 2 और 4 सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 और 4। और इसके अलावा मूर्धन सा, दंड सा और ह, तीनों मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 15, और एक विसर्ग मिल जाता है। तो इस तरह से महाप्राण। अब महाप्राण में प्यारे साथियों ये ध्यान रखना है कि हमने बताया था अल्प प्राण में 135 और फिर महाप्राण में क्या हो जाता है? 224। तो कुछ नहीं करना है, एग्जाम हॉल में 1 2 3 4 5 बैठा देना है, ठीक है, लिख लेना है। इसके बाद क, ख, ग, घ, अंग। तो 135 जहां पर भी रहेगा वो अल्प प्राण आएगा। महाप्राण में सम संख्या। अल्प प्राण में यहाँ फिर मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। देखिए द्वितीय और चतुर्थ में, ठीक है, जैसे अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय, पंचम, क, ग, अंग, ख, घ, च, झ, इया। करना क्या है? 1 2 3 4 5 बैठा देना है। जैसे 1, ठीक है, 3 5, फिर यहाँ 2 और 4। तो 2 और 4 तो बैठा करके आपको सीधा निकाल लेना है। उसके बाद यदि इसे और सरल विधि में बता देता हूँ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग। अब जो चीज़ पूछेगा आपको दिमाग में बैठा करके रखना है। 135 मतलब होता है, ठीक है, अल्प प्राण। अब महाप्राण में सीधा 24 अर्थात सम संख्या। तो इस तरह से आप निकाल सकते। रटने की चीज़ें नहीं है प्यारे साथियों ये सब चीज़ें, ठीक है। घोष तत्व नाद, गूंज और झंकार और कंपन के आधार पर ही, ठीक है, 2 भागों में से बांटा गया है। एक को अघोष, ठीक है, दूसरा को घोष। घोष को सघोष भी नाम दिया गया, दोनों एक ही नाम है। घोष सघोष एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। अघोष जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं का, वहाँ वायु का खेला था, यहाँ स्वर तंत्रिकाओं का खेला है, ठीक है, वहाँ वायु का खेला था, यहाँ स्वर तंत्रिकाओं का खेला है, कंपन नहीं होता है, उसे अघोष कहते हैं। प्रत्येक का प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय। महाप्राण में प्रथम, ठीक है, महाप्राण में क्या होता है?
2 और 4 होता था, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। अघोष 1 और सघोष ध्वनियों की संख्या कितना है? 13 है। उसी प्रकार घोष, जिन अक्षर उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है वैसे अक्षर को घोष कहते हैं। क्या होता है? जिन अक्षर के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं का कंपन होता है उस अक्षर को घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, य, र, ल, व, यंग, य, ठीक है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे तृतीय के नाम लिया है, एक किसका नाम लिया है, ठीक है। उसके बाद चतुर्थ का और पंचम का 345 डायरेक्ट इधर ला। और ये तो स्वर तंत्रिका में लगातार होता है, ठीक है। घोष में लगातार और स्वर तंत्रिका महाप्राण में वर्णों की संख्या इधर उधर हो सकता है। यहाँ देखिए 1 2, ठीक है। ये घोष अघोष में ले लिया है और सघोष में। संयुक्त व्यंजन, जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ में क और श मोस्ट इंपोर्टेंट, आज्ञा में ज और य, त्र में त और र, स्र में स और र, इसकी संख्या 4 होता है। द्वित व्यंजन, किसी शब्द के समान व्यंजन संयुक्त होते हैं द्वित व्यंजन। जैसे यहाँ दोनों में पक्का एक ही शब्द 80 90, ये द्वित व्यंजन कहते हैं। किसी शब्द के समान व्यंजन संयुक्त होते हैं उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितना होता है? 52 होता है। स्वर कितने होते? 11, आयोगवा 2, व्यंजन 33, संयुक्त अक्षर 4, उत्प्रेक्षित व्यंजन 2। अब संयुक्त व्यंजन कितने थे? 4, ठीक है। इस तरह से हमने टोटल बता दिया हूँ। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कामता प्रसाद गुरु में बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं? तो अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। बाह्य व्यंजन के आधार पर ही ध्यान रखेंगे। इन सभी चीज़ों का यदि आप पकड़ में रखते हैं, दिमाग में बैठा कर, तो झारखंड जेट में एक प्रश्न यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आएगा। सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण पर विशेष ध्यान रखना है। अल्प प्राण में थोड़ा प्राण निकलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अल्प प्राण में 135 का खेला है और महाप्राण में महाजोड़ प्राण, महाप्राण क्या होता है? ये 224 पर खेला करता है, ठीक है। और उसके बाद सघोष अघोष, सघोष अघोष में 1 2 चलता है और 1 2 केवल सीरियल से, और 5 3 4 5 ये हो जाएगा अघोष। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है, और नहीं जानते हैं तो 1 2 बार सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।